अच्छी लगी और रेवती का भी काम बहुत अच्छा है और सत्यजीत दुबे का काम जो है वो बहुत ही अच्छा है। कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने और बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। सबसे अच्छा जो चीज़ है ऑर्गन डोनेशन का जो एक मैसेज है और सच्ची कहानी पे आधारित है, मतलब एक बायोपिक कह सकते हैं। क्यों देखें लोग, आपको क्या लगता है और देखना कितना ज़रूरी है? और पैसा वसूल फिल्म है? नहीं, पैसा वसूल के हिसाब से नहीं, मतलब एक सिनेमा जो है सिर्फ ये नहीं कि एंटरटेनमेंट का ही जरिया हो, इस हिसाब से एक अच्छी सिनेमा कहानी बताई गई है ना। तो आँख खोलने वाली फिल्म है कि मतलब एक समाज को संदेश भी अच्छा देती है। एक मुश्किल बीमारी में फंसा हुआ आदमी है ना, किस तरह से वो सारी उलझनों उसकी वजह से वो खुद परेशान होता है, फैमिली वाले परेशान होते हैं, फिर अंग उसका प्रत्यारोपण का जो मामला आता है। हाँ हाँ हाँ। आउट ऑफ 5 आप? मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। ठीक है। और पैसा वसूल है? हाँ, पैसा वसूल। थैंक यू सर। कैसी लगी सर आपको? फिल्म एक अच्छी बनी है, एक संजीदा फिल्म है और एक पेशेंट और डॉक्टर के जो संबंध है उस पर बनी एक अच्छे संवेदनशील फिल्म है जो एक सिरोसिस ऑफ लीवर इस पे बेस्ड है और जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है उसमें क्या क्या तरीके होते हैं, डॉक्टर का क्या एफर्ट होता है, पेशेंट के कितना नुकसान होता है, उस पर बेस्ड एक अच्छी फिल्म है। सर किसका काम सबसे अच्छा लगा और क्यों लोगों को देखना चाहिए? क्या पैसा वसूल है? मुझे रेवती जी और सत्यजीत दुबे का काम अच्छा लगा और रेवती जी का खास करके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और सत्यजीत तो सेंट्रल रोल में, इसलिए उनका काम भी बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल फिल्म है सर? पैसा वसूल मतलब आर्ट हाउस सिनेमा है, तो कमर्शियल फिल्म तो है नहीं, तो मतलब फिल्म सिखाती है, क्यों देखना भी ज़रूरी, लोगों क्यों देखें लोग फिल्म? लोग ये देखें कि सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, लीवर डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन में क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब मैसेज फिल्मों में दी है। थैंक यू सो मच। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? मैं 4 दूँगा। थैंक यू सर। इमोशनल है, कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी है और या इट्स फुल ऑफ इमोशंस एंड द इंफॉर्मेशन मतलब इतनी मिली है कि नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ गोइंग टू सेव सो मेनी लाइव्स। आई थिंक सच काइंड ऑफ मूवीज शुड बी मेड। किसका काम सबसे अच्छा लगा? ऑफ कोर्स रेवती एंड द हीरो एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी, मतलब ऑल ऑफ देम वाज एंड द ब्रदर। कितना रोए आप? थोड़ा बहुत इमोशनल पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं रोना तो आ ही जाता है। हाँ। या म्यूज़िक कैसा था फिल्म का? म्यूजिक वाज ओके, ओके। मैं वो उस पर इतना एक्चुअली ध्यान गया नहीं, स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रांग थी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं गया। लोग क्यों देखें? आपको क्या लगता है पैसा वसूल है? क्योंकि आप पहला शो देख कर आई हैं। पैसा वसूल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखें इसलिए क्योंकि दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सोशल इश्यूज जो हमारे देश में एक मस्ट वॉच फिल्म है ये। या थैंक यू सो मच। एक गंभीर विषय पर एक बहुत इमोशनल फिल्म देख कर आई हैं, निकली हैं बाहर, कैसी लगी? मैंने इस बार जब इस साल की जितनी भी अभी तक फिल्म का अंत होने आ रहा है, मैंने चुप देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत से लूप होल्स थे लेकिन उस फिल्म में जो उनका डायरेक्शन था, जो इमोशन थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। उसके बाद गुड बाय आई, जिसको भी मैंने सोचा कि नहीं ये बेस्ट फिल्म होगी, लेकिन अब इन तीनों फिल्मों में कंपेयर करें, ऐ जिंदगी अब आपने देखी? हाँ, तो जो ऐ जिंदगी है मुझे इन तीनों में सबसे अच्छी लगी। कहानी बहुत अच्छी थी, एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, लेकिन इसमें फिल्म में कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत लगे। और ये फिल्म अपने आप में एक संपूर्ण थी। रेवती ने क्या एक्टिंग की है, ना सिर्फ रेवती, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब इतने नोन एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन बाकी सब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो एक मस्ट वॉच फिल्म है ये? बहुत अच्छी। कितना रोई आप? बहुत रोई मैंने फिल्म में, बहुत जगह रोई और मुझे लगा कि अगर ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो तो मुझे कितना रोना आता है। रेवती को अगर अपनी जगह देखती हूँ तो बहुत, एक माँ का दर्द जो उन्होंने अपनी आँखों में, अपने चेहरे पे उन्होंने जो किया, और उन्होंने खुद भी कहा है
कि ये फिल्म उनकी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। आउट ऑफ 5? मैं इसको 4 से नीचे नहीं दे सकती, 4। मेरी औकात ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ही गंभीर विषय पर फिल्म, बहुत इमोशनल फिल्म देखकर निकली बाहर। क्या इमोशंस है इस समय आपके? मतलब डेफिनेटली फिल्म के इंटरवल में हो या क्लाइमैक्स में हो, ऐसे बहुत आंखें नम थी। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से एक ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट की बात जो की गई है, जब हम एक मौत की बात करते हैं, एक ज़िंदगी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सौरो नहीं है। ठीक है, मौत एक अंत है, लेकिन फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से कहा गया है कि उस मौत से भी कई ज़िंदगियों की नई शुरुआत कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दौर जो है सिनेमा के लिए एक बहुत अच्छा दौर है। इसमें बहुत तरह तरह के मुद्दों वाली फिल्में हैं। ऐसे में एक ऑर्गन जो है डोनेशन, उस पर एक ऐसी फिल्म आती है जिसके बारे में मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमें पता तो होता है, लेकिन हम उसको लेके अवेयर नहीं होते, हम उसको लेकर के जागरूक नहीं होते, हम उसको लेके सतर्क नहीं होते। हमें मालूम है कि भाई ऑर्गन डोनेशन भी एक चीज़ होती है या होनी चाहिए, या इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत ही मनोरंजक ढंग से उस चीज़ को बहुत ही कहते हैं ना स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह एक उस चीज़ को पेश करती है। और इतना हैवी सब्जेक्ट होने के बाद भी जो फिल्म के साइड ट्रैक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन भी करते रहते हैं। ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट्री चीज़ बन के रह गई है। सबका काम कैसा लगा नाम लेकर आप? बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा काम मेरी रेवती मेरी हमेशा से बहुत ही पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। चाहे वो सलमान खान के साथ में जब आई हो तब हो, वो बबली उनकी इमेज रही हो, या उनकी बात की जितनी भी फिल्में, मतलब उन्होंने उनकी भूमिका बहुत ही लेयर्ड थी, बहुत ही परतदार उनका चरित्र रहा, और उन्होंने उन तमाम परतों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया। मैं उनका हीरो जो है, मेन हीरो, उन्होंने सत्यजीत दुबे हमेशा एक बहुत कहते हैं ना कि एक क्यूट रोल्स में हमेशा चार्मिंग रोल्स में हमेशा देखे जाते हैं, लेकिन इस बार उनका रोल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उन पर एक फिल्म की इस तरह की कहानी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत ही खूबसूरती से निभाया। स्पेशली जब उनका एक ट्रांसफॉर्म होता है और जब उनको ये पता चलता है कि उन पर किसका लीवर है, उनको किसका लीवर दिया गया है, उसके बाद जो उनकी जद्दोजहद है, पहले जो ऑफिस में एक अपनी जॉब को बचाने की, अपने करियर को बचाने की जो उनकी जद्दोजहद है, और उनकी जो एक प्रेम कहानी, एक सटल लव स्टोरी है, उसको भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। स्टार तो मैं आपको एनबीटी के माध्यम से कल या परसों ही बता पाऊंगी, लेकिन ये फिल्म ऐसी है, मैं इतना लोगों को, ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मनोरंजन के साथ में अगर आप एक मैसेज चाहते हैं, आप कुछ एक जानकारी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये फिल्म देखें। मस्ट वॉच फिल्म है। मस्ट वॉच फिल्म है। थैंक यू सो मच मैम। हाउ वाज द मूवी? हाउ वाज मूवी सर? बस ये कहूँगा अभी थोड़ी देर पहले हमने फिल्म ए ज़िंदगी देखी है, और बस ये कहूँगा कि आंखें नम हो गई है, क्योंकि कहानी उसकी ऐसी है जहाँ पे एक युवा है, 26 साल का युवा है, जिसे लिवर सिरोसिस हो जाता है। और ये फिल्म दरअसल एक मैसेज देती है टू एनकरेज ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। अब जो लोग बेचारे जो पीड़ित होते हैं कई बीमारियों से, और फिर किस तरह मुश्किलात होती है इस कंट्री में ऑर्गन मिलना, तो ये फिल्म ऑब्वियसली ऑर्गन डोनेशन के लिए एक अपील करती है, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित बताते हैं। जाहिर है कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज दी होंगी, और वो कहानी सच्ची क्या है वो तो खैर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस फिल्म की नीयत जो है वो काफ़ी अच्छी है, एक ईमानदार मैं कहूँगा फिल्म है, और जो डायरेक्टर साहब है अनिर्बान, उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम किया है। रही बात रेवती जी की, तो उन्हें तो हम जो बॉलीवुड ऑडियंस है, हम उन्हें उनके लव फिल्म जो आई थी सलमान खान के साथ, वो टाइम से हम उन्हें इतना पसंद करते हैं। और उनकी एक सबसे बड़ी खूबियत यह है कि वो एक नेचुरल एक्टर है, और ख़ासकर जब इमोशनल सीन्स की बात आती है तो वो उसमें बिल्कुल ही नेचुरल है, मतलब उन्हें कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके एक्सप्रेशन और उनके अगर आंखों से एक आंसू टपके तो मेरे ख्याल से दर्शक की आंखों से 10 आंसू टपक जाते हैं। कहानी अच्छी है, ये है, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप ऐसी फिल्म को ज़रूर सराहिएगा। रेवती जी का काम बढ़िया है, जो सत्यजीत दुबे हैं जो मेन लीड का काम करें, उनका काम भी मुझे ठीक ठाक लगा है। फिल्म कहानी अच्छी, बट अगर मैं कहूँगा कि बस थोड़ी खामियां हैं तो इसमें जो मेन डॉक्टर है और जो पेशेंट का रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं जो मेरा खुद का एक पर्सनल अनुभव रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़े डॉक्टर और पेशेंट का जो एक नॉर्मली डॉक्टर्स आर नॉट वेरी इमोशनली अटैच टू एनी पेशेंट,
डॉक्टर्स अच्छा अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। खैर क्योंकि ये फिल्म है तो शायद इसलिए यहाँ पे वो इमोशनल अटैचमेंट डाला गया है। बट ओवरऑल अगर रही बात रेटिंग की, तो वैसे तो खैर क्योंकि फिल्म का मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता इट इज़ फेयर कि इस फिल्म को कोई रेट किया जाए। बट अगर रेट करना हो फॉर द सेक ऑफ इट, तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 या 3.5 स्टार। थैंक यू सो मच सर। हाउस मूवी सर, आप फिल्म देख कर आ रहे हैं? क्या बोलें, स्पीचलेस, बहुत ही संजीदा मैं पिक्चर है ये मूवी है। क्या सबसे अच्छी बात लगी और क्यों लोग देखने जाएं? क्या ये मस्ट वॉच फिल्म है? आप कितने इमोशनल भी हुए? नहीं देखिए, ऐसा है जो ज़िंदगी से, अपने आसपास की ज़िंदगी से कनेक्टेड लोग देखते हैं, जो लाइफ होती है, क्या झेलते हैं, इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि ऑर्गन डोनेशन का। ये संदेश एक एंटरटेनमेंट, एक लव स्टोरी और एक सिचुएशन के मतलब उसके आसपास घुमा के ऐसी संदेश पेश किया गया है, वो एक मिसाल है अपने आप में। सबसे अच्छा काम किसका लगा सर आपको? काम तो रेवती जी का है ही। और कि वो सेंट्रल रोल में सत्यजीत का अच्छा है, वो मेन कैरेक्टर वही रहा है, स्टोरी उसके अराउंड है, तो उसने हर अपने रोल में अच्छा मतलब एक मस्ट वॉच फिल्म है। मस्ट वॉच। सत्यजीत का काम कैसा लगा आपको? अच्छा का चौंकाते हैं जो वो हम आप? बिल्कुल चौंकाते हैं, जो जिस उससे झेल रहे हैं, सिचुएशन से झेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जिस पड़ाव पे है, तो मतलब बहुत ही मतलब उसको तो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करी है उस सबकी। आउट ऑफ 5 सर? बस चले तो मैं 5.5 दे दूँ। क्या बात है, थैंक यू। संदेश है एक। थैंक यू सर। तो मैं अभी फिल्म देख कर आया हूँ, ऐ ज़िंदगी। और ये ऐ ज़िंदगी जो फिल्म है, देखिए इस समय बॉलीवुड में जिस तरीके की फिल्में बनती हैं, आमतौर पे एक हीरोइज़म होता है, मारधाड़ होता है, एक्शन होता है, स्टंट होता है, नाच गाना होता है, और ऐसा ही मनोरंजन बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। लेकिन कभी कभी इस बीच बहुत सारी ऐसी फिल्मों के बीच, मल्टी स्टारर या कमर्शियल फिल्मों के बीच कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है, जो सच में कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो आपके दिल में चोट करती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। और ऐसी कहानियाँ बहुत बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं होता, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उसको बैकअप नहीं कर रहा होता है, बहुत बड़े पैमाने पे उसका प्रचार नहीं हो रहा होता है, या वो पैन इंडिया जैसी रिलीज़ नहीं हो रही होती है। तो ऐसी फिल्मों का मनोरंजन या उसको समझने देखने से दर्शक चूक जाते हैं। तब हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी फिल्मों के बारे में हम आपको बताएं। तो मैं ऐसी एक फ़िल्म देख कर आ रहा हूं जो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम कभी आप ऑर्गन डोनेशन को लेकर कोई पर्चा पढ़ते होंगे या कोई सेमिनार अटेंड किया होगा, कभी टीवी पर कोई कार्यक्रम देखा होगा आपने, तो आपको ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, वो बात दिल तक नहीं पहुंचती। लेकिन एक कहानी के माध्यम से, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपको इमोशनल करती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपके दिल पे चोट करती है, ऐसी एक फिल्म है ज़िंदगी। और ये आपको ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक ऐसी बात समझाती है और एक ऐसी बात बताती है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आम लोगों के लिए कि वो समझें इस बात को। और इस पे जिम्मेदारी से जब कभी ऐसा समय आए किसी के पास, तो लोगों को काउंसलिंग भी कर सकें कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है। अब इस फिल्म में जो कलाकार हैं उसमें सत्यजीत दुबे हैं, जो सचमुच आपको चौंकाते हैं अपने काम से। वो हमेशा अंडररेटेड रहे हैं। शाहरुख खान ने उनको लॉन्च किया था ऑलवेज कभी कभी फिल्म से, और बहुत कम उनको इस तरीके से देखने का मौका मिला है। बहुत दिनों के बाद उनकी सोलो फिल्म आई है, तो यहाँ पर वो आपको चौंकाते हैं अपने काम से, अपनी कलाकारी से, अपने अभिनय से आपको चकित करते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन पड़ी है। और इस फिल्म के में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, इस फिल्म का नाम जब भी आता है रेवती मैम को लेकर आता है। तो रेवती मैम का काम बहुत खूबसूरत है। हमेशा से ही वो एक दिग्गज एक्टर हैं, तमाम फिल्में की हैं, आप सभी लोग जानते हैं उनको। आमतौर पे हम जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, रेवती जी का नाम आता है तो साथिया वाला गाना सलमान खान के नाम से याद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया है, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, साउथ में बहुत अच्छा काम किया। और इस फिल्म में रेवती जी अचानक जब आपको दिखाई देती हैं तो एक फील गुड फैक्टर होता है, इमोशनल फैक्टर होता है। यहाँ रेवती का और सत्यजीत का जो किरदार है, इमोशनल लेयर से भरा हुआ किरदार है।
क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो फिल्म मस्ट वॉच है। ये फिल्म आप एक अच्छी कहानी को जीने के लिए, समझने के लिए ज़रूर देखें और मस्ट वॉच फिल्म है। थैंक यू।